मोबाइल बना परेशानी। अगर पत्नी मना करती है, वो कहती है मुझे आप अपने भी लॉक बताओ। मोबाइल से रिलेटेड लगभग 200 से 250 मामले ऐसे हैं जिसमें पति पत्नी का विवाद का कारण मोबाइल रहा है। मेरी पत्नी मायके वालों से ज्यादा बात करती है। विवाद का प्रमुख कारण यही रहता है कि या तो पति या पत्नी को रील बनाने का शौक है या सोशल मीडिया पे वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल से भोपाल। बता दें आपको, इस समय एक दूर दराज तक अपनी सुविधा पहुंचाने वाला यानी कि मोबाइल जहां एक लोगों के लिए अहम भूमिका बनता जा रहा है। लोगों के करीब मोबाइल के बिना काम अधूरे होने लगे हैं, मगर एक परेशानी भी मोबाइल से होने लगी है। जैसे कि इस समय ग्वालियर के मेला थाने में करीब 2024 में इस माह तक 3000 से ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, आवेदन आए हैं, जिसमें 450 से ऊपर FIR हुई हैं, जिसमें दहेज उत्पीड़न, दहेज एक्ट के मामले और भी कई परेशानियों के मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं 270 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसमें मोबाइल बना परेशानी, जैसे कि पति पत्नी अपना पासवर्ड नहीं बताते हैं। नंबर 2, एक दूसरे को पासवर्ड नहीं बताने के अलावा नंबर दूसरा कि जैसे कि पति ऑफिस में है, पत्नी वीडियो कॉलिंग करती है, पति फोन नहीं उठाता है वीडियो कॉलिंग का, नॉर्मल कॉलिंग पे बात करता है। तीसरा, पत्नी रील्स बनाती है, पति को बुरा लगता है, डांटने पे मारने पर पत्नी दहेज एक्ट लगवा देती है। पत्नी और पति जब ऑफिस से आने के बाद घर में मोबाइल में लग जाते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इस वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। मतलब इस प्रकार की मोबाइल परेशानी बनता जा रहा है। कई मामले ऐसे भी दर्ज हुए हैं कि जो पासवर्ड नहीं बताते हैं तो पति पत्नी के बीच में जो करीबियां हैं वो बढ़ जाती हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। मामला जहाँ तक पहुँच जाता है कि मामले थाने तक पहुँचता है। थाने के बाद आवेदन होती है, जन सुनवाई होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, मामला दहेज एक्ट और के बीच में बदल जाता है। मतलब मोबाइल जहाँ एक सुविधा युक्त बनता जा रहा है, वहाँ घरेलू कलेश भी बनता जा रहा है। तो लोगों से यही, हमारे चैनल के माध्यम से यही कहना है कि मोबाइल को इतना करीबी ना बनाएं कि अपने आप को बचा के रखें, और मोबाइल का जो पासवर्ड है पति पत्नी में एक दूसरे को शेयर करें, जिससे कि दूरियां ना बने और करीबी बढ़ी रहे। ग्वालियर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, चौपाल से भोपाल के लिए। ये बात सही है कि आज के परिवेश में मोबाइल को लेकर पति पत्नी में काफ़ी झगड़े हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच में विश्वास की कमी है और पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। क्योंकि पत्नी का मोबाइल वो चेक करता है तो उसमें लॉक लगा रहता है, पत्नी मना करती है, वो कहती है मुझे आप अपने भी लॉक बताओ, तो दोनों एक दूसरे के लॉक भी नहीं बताते। और दूसरी समस्या 70% जो 50% तो सिर्फ इस बात को लेके मोबाइल को झगड़ा है कि मेरी पत्नी मायके वालों से ज़्यादा बात करती है, दिन भर फ़ोन पे मायके वालों से बात करती है, हमारे घर की छोटी छोटी बातें उनको बताती हैं, इस बात को लेके आता है। दूसरा ये भी देखने में आया है पति पत्नी के बीच में कि ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाती है, रात को भी ऑनलाइन रहती है, जो नाइट ड्यूटी के पति वगैरह रहते हैं। तो इस समय जो स्थिति आ रही है पति पत्नी झगड़ों के बीच, उसमें निश्चितता बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या में मोबाइल को लेकर झगड़े के लेके आ रही है। कितने झगड़े आए हैं अगर जनवरी से लेकर अगर मई तक का डाटा देखा जाए तो लगभग 1600 आवेदन करीबन परामर्श में आए, जिसमें 360 के आसपास सफल समझौते हुए हैं। बाकी 200 के करीबन उनमें न्यायालय कोर्ट की कार्रवाई दी है, और कुछ मामले स्वेच्छा से तलाक किया है, अलगाव किया है, और कुछ में अभी परामर्श जारी है। तो निश्चितता दोनों को बैठा के बात करते हैं तो दोनों की जो एक दूसरे के बैठने के बाद जो निकल के आती हैं चीज़ें, उनमें दोनों से सॉर्ट आउट की जाती हैं और वो सफल हो जाते हैं समझौते। मोबाइल समस्या ज़्यादातर मोबाइल देखने में आ रही है। इस जनवरी 2024 से लेकर अभी नवंबर 24 तक लगभग अपने पास 3250 के आसपास आवेदन आए हैं महिला पुरुष के, जिसमें पारिवारिक समस्या, उनके झगड़े हैं। इसमें अभी लगभग 1850 मामलों में परामर्श चल रहा है और 477 प्रकरणों में दहेज प्रताड़ना संबंधित FIR हो गई है। और लगभग ये मामले रहते हैं, छोटी छोटी बातों का विवाद रहता है, दहेज मांग रहे हैं या फिर अच्छे से नहीं रख रहे हैं या एक दूसरे को नहीं समझते हैं। मोबाइल से रिलेटेड कितने मामले आए हैं? मोबाइल से रिलेटेड लगभग 200 से 250 मामले ऐसे हैं जिसमें पति पत्नी का विवाद का कारण मोबाइल रहा है। मोबाइल विवाद का प्रमुख कारण यही रहता है कि या तो पति या पत्नी को रील बनाने का शौक है या सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं,
या पासवर्ड एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे पर शक होता है, या मायके में महिला ज़्यादा बात करती है तो पुरुष को शक होता है कि पत्नी बहुत ज़्यादा अपना टाइम मोबाइल में दे रही है, किससे बात कर रही है, उसने पासवर्ड भी दे रखा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप लोग पासवर्ड एक दूसरे का शेयर करें और मोबाइल कम से कम यूज़ करें, क्योंकि संबंध है या पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोबाइल की तुलना में, और मोबाइल का जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज़ किया जाए। ठीक है।